eternally humbled that today we are going to inaugurate our 50th center, which is located in Patel Nagar, New Delhi. अगर हम जीडी गोयनका अकेडमी की बात करें तो यहाँ पर हम पैरामेडिक और अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज करवाते हैं. As we speak, during COVID, we have realized the need of this paramedic and allied healthcare professionals. अगर हम इंडिया की बात करें तो currently there is a shortfall of almost 6.5 million paramedic staff, and this industry is poised to grow to almost 1.8 million by 2030. So हमने realize किया as a group, as you know, GD Goenka group has a legacy of almost 30 years. GD गोइनका हेल्थ केयर अकेडमी का आगमन हमने 2021 में किया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड, एंड आई एम रियली ग्लैड टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू एज वी स्पीक. सो इन अ स्पैन ऑफ 4 years वी हैव मोर देन 90+ academies now. Almost 50 are operational, and we have a presence in almost 22 states. Now, talking about the courses and the benefits for the students, यहाँ पर GD गोइनका हेल्थ केयर अकेडमी में जैसे मैंने बताया कि पैरामेडिक एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे. जो बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हु नीड क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, बी इट दे आर फ्रॉम 10th standards, 12th standard, साइंस, नॉन साइंस, ग्रेजुएट, सबके लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पर. सो अब हम यहाँ पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स सब कोर्सेज को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट कि हमने जो प्लेटफॉर्म ये बनाया है, इट्स अ ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर इन स्टूडेंट्स दे गेट थ्योरेटिकल सेशंस फॉलोड बाय सिमुलेशन लैब्स. उनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे एंड उनके बाद उनका क्लिनिकल इंटर्नशिप भी होगा, विच इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स. एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑफ कोर्स वील बी रनिंग स्कॉलरशिप स्कीम्स एज वेल. और इसके अलावा हमारा NBFC के साथ टाइप्स भी है कि स्टूडेंट्स हु वांट्स टू टेक लोन ऑल्सो और इंटरेस्ट फ्री EMI स्कीम ऑल्सो, वो भी वो कर सकते हैं. सो आई वुड रियली अपील थ्रू योर मीडियम कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम फॉरवर्ड, शुड विजिट द सेंटर. हमारे काउंसलर हमारे सेंटर हेड से मिले और इन कोर्सेज की ज़्यादा जानकारी लें और हेल्थ केयर क्षेत्र में अपना करियर बनाएं. थैंक यू. सर, सबसे बड़ा बात यह है जो बच्चे तो एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन सबसे प्लेसमेंट को लेकर सबसे बच्चे भारत में. देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे हमने बताया हम 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द बच्चा ऑल्सो हैज़ टू बी सीरियस, द स्टूडेंट हैज़ टू बी सीरियस. सी, अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे, हम बच्चे को टेक्निकल स्किल्स में एजुकेट कर सकते हैं, बट वो HR के सामने कैसे परफॉर्म करेगा उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सीरियस स्टूडेंट हु रियली वांट्स टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, और वो हम उनको एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे. बट अल्टीमेटली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो हाउ दे परफॉर्म. क्योंकि देखिए, अगर हम HR की बात करें, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी मेडिकल उसके HR की बात करें, तो दे विल सी द ओवरऑल थिंग. मे बी इवन HR इज़ नॉट टेक्निकली साउंड, बट बच्चे का वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है उस पर भी मैटर करता है. आपका प्रैक्टिकल कितना % है और थ्योरी? देखिए, इट इज़ ऑलमोस्ट 50-50%. येस, 50-50. अगर 3 years का कोर्स है तो हमारा almost 18 months will be a classroom session followed by 18 months of clinical internship. In every course, not just in bachelor's but also in certificate, be it certificate, diploma. हमारा more than 50% है, and we follow a strict rules कि 85% mandatory attendance होना चाहिए. Because we are very conscious as a brand, since we have a legacy of almost 30 years. So we would want कि जो भी बच्चा है आए, अच्छी तरीके से एजुकेशन ले, नॉट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग सर्टिफिकेट, बट मोर इनटू ही शुड लर्न न्यू स्किल्स. यस सर, बात की जाए MBBS की सीट इंडिया में कम है, तो बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो कुछ का सपना तो अधूरा रह जाता है क्योंकि फीस इतनी होती है, हाई रहती है फीस. तो इंडिया में ऐसे कौन से कोर्स और डेवलप किया जाए जो डॉक्टर के थ्रू नहीं तो उसी फील्ड में रहे, मेडिकल में? सो वही तो हमने डेवलप किया है कि देखिए, आउटसाइड ऑफ इंडिया, देखिए
ऑफ कोर्स डॉक्टर का जो महत्व है कोई नहीं ले सकता, उनका जो एक ऑरा है, उनका जो सहयोग है टुवर्ड्स द मेडिकल फ्रेटर्निटी। बट अगर हम आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करें तो 70% ऑफ द जॉब इज़ डन बाय पैरामेडिक स्टाफ। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर हम WHO गाइडलाइंस की बात करें तो फॉर एवरी 10,129 पेशेंट एक डॉक्टर है, बट वेयर एज द WHO गाइडलाइंस के हिसाब से एक डॉक्टर के सामने 1000 पेशेंट ही वो डील करना चाहिए, तो 1/10 शॉर्टेज चल रही है अभी। तो आप सोचिए पैरामेडिक का क्या हाल है। सो अगर पैरामेडिक होगा, विच इज़ अगेन द बैकबोन ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी, अगर पैरामेडिकल स्टाफ होगा, एजुकेटेड स्टाफ होगा, तो ऑफकोर्स एक वो डॉक्टर की भी सहायता करेगा और प्लस द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ डे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट नीट, ओके, सो मोर देन 20 लाख एप्लीकेशन आती है, बट उसका सिलेक्शन कितना होता है? 1 लाख से भी कम, राइट? वो 20 लाख के लिए ये एक रास्ता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, ये गलत होगा। देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें इंडिया में, तो पैरामेडिक की शॉर्टेज है। और अभी अगर आप अभी भी देखेंगे तो मोस्टली ये साउथ इंडियन से मोस्टली पैरामेडिकल स्टाफ आता है। सो वी वुड वांट कि एक बैलेंस आउट हो ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट के हैं, नॉट जस्ट एक ही स्टेट से। तो एज अ ग्रुप वी थॉट कि ओके, विल टेक अ इनिशिएटिव। सी, यू डू बिजनेस, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू असेस द नीड ऑफ द कंट्री, और आप उसी क्या कहते हैं डायरेक्शन में अगर आप कुछ स्टेप उठाएं, वेर इन इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो सर्विंग सोसाइटी, आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग देयर। बिकॉज आप सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप कम्युनिटी को आप वापस कैसे दे सकते हैं इन अ वे, बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज समथिंग वेर इन देर इज नो सैचुरेशन। सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राम है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मौलाना आज़ाद से की है। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ाई में एक्चुअली काफ़ी आगे थे, इसीलिए उस कॉलेज में एडमिशन मिला। अदरवाइज़ मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेना ही एक सपना होता है। और वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया था तो एक ही सीट थी, तो दिल्ली में एक सीट लकीली मुझे मिली और उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी में भी एक ही सीट होती है, तो दोनों बार मेरी फर्स्ट रैंक आई, इसलिए दिल्ली में मुझे फिर वहाँ पे काम करने का मौका मिला। और काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब साउथ दिल्ली के बच्चे होते हैं या फिर जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी आसानी होती है, लेकिन चैलेंजिंग था एडमिशन लेना। तो ये बहुत चैलेंजिंग अब भी लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे बाद से अब तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। साउथ दिल्ली के बच्चे ले जाते हैं, वो बनते हैं डॉक्टर। ईस्ट मतलब कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के ना, नॉर्मल फैमिलीज़ के बच्चों के लिए गवर्नमेंट सीट निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, अब भी मुश्किल है। रेयर केस होता है कि अब निकाल पाए तो। हाँ, ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं जैसे तैसे पढ़ के, लेकिन उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर सीनियर रेजिडेंसी या फिर उसके बाद कुछ और करना, तो ये तो अभी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में तो अब भी चैलेंजिंग है, बिकॉज वहाँ पे पढ़ने के साथ आपको पे मिलती है, नहीं तो 1 करोड़ रुपए दो MBBS पोस्ट ग्रेजुएशन करो, ये हिसाब किताब होता है। ये भी एक चैलेंजिंग हो चुका है, क्योंकि बात की जाए पैसे के दम पे MBBS अब निकाला जा रहा है। हाँ। या बाहर के देशों में पढ़ने जाते हैं बच्चे। हाँ, तो इंडिया में ही क्यों कम पड़ जाते हैं सीट? इतने बच्चे, कंपटीशन हाई है। इंडिया में एक्चुअली लोग बोल सकते हैं लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टरों की हर जगह कमी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं है। जी। तो सीट्स जो है गवर्नमेंट में कम है, इसलिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लोग ढूंढते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट में चला जाता है, नहीं तो फिर कुछ और करते हैं फिर वो। तो इसी सिलसिले में आपने एक नया मतलब GD पॉइंट है हेल्थ केयर। हाँ, तो देखो, मेरे को इसका भी रिसेंटली ही पता चला कि काफ़ी लोग जो है पैरामेडिक्स चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, नीट हर कोई नहीं निकाल पाता। काफ़ी लोग ऐसे हैं जैसे जिनके फैमिली में भी कुछ ऐसा इश्यूज़ हैं, वो पूरा टाइम नहीं दे पाते या लिमिटेड टाइम दे सकते हैं, लेकिन मन होता है कि इस चीज़ में काम करने का। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं और लोगों को लगता है MBBS डॉक्टर या कोई सेलेक्टेड ब्रांचेज ही पता रहती हैं, लेकिन अगर आप इसमें गहराई में देखें ना, इसमें एक हॉस्पिटल को आप विजिट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितने डिपार्टमेंट होते हैं, और डॉक्टर ही इकलौता नहीं होता जो हॉस्पिटल रन करता है। डॉक्टर का काम होता है ट्रीटमेंट बताना, डायग्नोस करना, फिर तो उस टाइम हॉस्पिटल में जो मौजूद होते हैं वो लोग, तो वो तो सपोर्ट सिस्टम जो है मेन वही होता है, वही रिपोर्टिंग करते हैं, वही बताते हैं, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग वो करते हैं। तो ऐसे अच्छे लोग अगर मिल जाएं तो फिर इससे अच्छा और क्या होगा जी। ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, अगर एक डॉक्टर के पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो और अच्छी इफ़िशिएंटली काम कर पाता है।
नहीं, कुछ होते हैं सोच रखते हैं कि MBBS ही बनेंगे, तो कुछ वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, उसके नीचे भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो MBBS तक तो पहुँच नहीं पाते हैं। फिर उसके नीचे जो आता है उसमें काउंसलिंग नहीं मिल पाती है सही से, जो मिलनी चाहिए बच्चों को, जो पहुँच सके वहाँ तक। देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा, जैसे हम लोग हैं मेडिकल फील्ड में तो हमें तो थोड़ा जानकारी है। अगर मैं अपने घर से ही अपने भाई से पूछूं, भाई आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्हें भी नहीं पता, तो आम लोगों को क्या ही पता होगा। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं और इतने, जैसे आप देखो OT टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, या फिर इमरजेंसी में जो स्टाफ वहाँ पे होता है, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको एक, मैं वही बोल रहा हूँ, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हर डिपार्टमेंट में होगा, तभी प्रोडक्शन जो आउटपुट होगी तभी अच्छा आएगा। तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता चलेगा। और इंडिया में तो इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने नोटिस करा होगा, इंडिया में कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा डिमांड है और डिमांड रहेगी। कोरोना का भी आपने बात किया था, कोरोना तो करीब 3-3.5 साल तक तो रहा इंडिया में। हाँ, तो तकरीबन मेडिकल की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी, उसमें कहीं ना कहीं अहमियत दी गई डॉक्टरों को, नर्सिंग को, तमाम जो फील्ड में इस लाइन में एक तरह से भगवान माना गया उनको। बिल्कुल। आप ये भी तो देखिए कि डॉक्टर तो अपना, ये लोग हैं अपना कितनी मुश्किल हालात से गुजरे हैं, उन्हें पता है रिस्क हमें भी है, फिर भी जाके काम करना पड़ रहा है। तो इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, खाली डॉक्टर का रोल एक अलग होता है, इन लोगों का जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये क्या गारंटी है आगे कोई बीमारी नहीं आएगी? आगे तो कुछ भी हो सकता है, और डे टू डे बेसिस पे इन लोगों की ज़रूरत है। तो जितने भी वैरायटी या जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स या जितने अच्छे ट्रेंड लोग हमें मिल जाएंगे, तो ये तो बहुत बढ़िया है। और मैंने यहाँ पे मिले थे हमें बकर जी, उनको भी मैंने बोला था कि आपने बहुत सही चीज़ सही टाइम पे शुरू करी है। मैंने गुंजन को भी ये बोला था कि ये जो आपका, ये जो आपने ये जो चीज़ अभी चुनी है, ये आगे जाके बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाली, आगे जाके फील्ड में और बढ़ेगी। और बिल्कुल, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। सही टाइम पे सही चीज़ आप चालू कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको अगले 5 साल में ही दिख जाएगा। जी, क्योंकि आज के दौर की बात की जाए, तमाम तरह की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब बात की जाए, किडनी के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, शुगर के भी बढ़ते जा रहे हैं, तमाम तरह के, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल में ऐसा गाइडेंस मिल नहीं पाता लोगों को, जो अलग अलग हॉस्पिटल में या सरकारी या प्राइवेट में भी जाते हैं। तो जी, तो लोगों के पास एक कम से कम ऑप्शन तो होगा। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप खुद सोचिए कि जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास एक जैसे ही पेशेंट आते हैं, एक ही स्पेशलिटी का, वो एक चीज़ डेली बोलता जाता है, वो ही सबको समझाने के। तो अगर हमारे पास ऐसे लोग हो जो फर्स्ट इंटरेक्शन पेशेंट को अच्छा दे दें, तो इससे भी बहुत आसानी होती है हम लोगों को, मतलब हमारा बर्डन कम हो जाता है। जी, और जितने वैरायटी में जितने अच्छे लोग ये एकेडमी जनरेट करके देगी, तो आगे जाके एकेडमी का तो नाम होगा ही होगा। लोग यहाँ से निकलेंगे, वो इसको शुक्रिया अदा भी करेंगे। वो आप फीडबैक लेंगे स्टूडेंट्स की, कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। और एक बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही मैंने 1-2 दिन कल ही लगाया स्टेटस, तब से 3 लोगों की मेरे पास क्वेरी भी आ गई कि सर हम एडमिशन के लिए करवाने जा रहे हो, आप हमारा भी कुछ हो जाएगा, बोल देना, हमें भी डिस्काउंट मिल जाए कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ऑलरेडी इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर उनकी, मैं कहता हूँ कि अगर 10,000 की भी नौकरी कहीं लैब टेक में लग जाए या किसी हॉस्पिटल में, उन लोगों के घर के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जी, तो ये नौकरी लगना, कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें किसी की नौकरी ही नहीं लगी, तो ये बहुत उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी के तौर बिल्कुल, तो उनके लिए तो फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जी, अगर वो किसी हॉस्पिटल में लग भी जाते, मान लो वो डॉक्टर नहीं लगते, अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आपका कांटेक्ट कितने लोगों से बनेगा? डॉक्टर से भी बनेगा, पैरामेडिक से भी, समाज के लगभग हर लेवल के लोग वहाँ पे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आपके कनेक्शन बनेंगे, उससे आपका बेनिफिट होगा, आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस जो गेन करोगे। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, फिर आगे कितना आप जाओगे वो आपके ऊपर है। जी, तो मेहनत तो सबको करनी है, जितना आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से आप मूव ऑन करते जाते हैं, धीरे धीरे लेवल पे बढ़ता चले जाएंगे। बिल्कुल। एक छोटी जगह से शुरुआत करके लोग फिर बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं, अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, अगर बाई चांस उनका फिर बजट भी बन जाता है, पैसे इकट्ठे, फिर वो बाहर भी जा सकते हैं। जी, तो यही है, एक एनवायरनमेंट तो अच्छा मिलेगा उन्हें, कम से कम अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, तब सपने भी देखेंगे, फिर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एक अच्छा है। तो ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है, लोग सच में कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगता है, थैंकफुल
होते हैं, मान लो जॉब भी कर रहे हैं तो वापस आते हैं। जी जैसे से फॉर एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मैं अपने स्कूल में अब भी जाता हूँ, 25 साल हो गए हैं। जी तो वहाँ के टीचर जो हैं अब तो रिटायर भी हो गए, एक दो ही बचे हैं जो। पुरानी यादें आपकी जो हाँ, चाहते हैं। इंसान को आगे बढ़ने में जो लोग मदद करते हैं, जी एक नेचुरली अंदर से आता है कि उनसे मिलें आप। जी और 2 दिन पहले ही मैं अपने स्कूल के एक टीचर से भी मिल के आ रहा हूँ, जी तो वो भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं उनको। जी। जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको भी किसी ने मदद की टीचर भी होगी। एक रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि वही सिखाते हैं, वही डिसिप्लिन। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके करियर को शेप देते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आप हमेशा उन्हें याद रखते हो। जी डायरेक्शन, और वो एक चीज़ अभी बोली थी सर ने कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि लोग सही बता ही नहीं पाते, लोगों को जानकारी नहीं होती, बताएंगे क्या। जी यहाँ पे कम से कम 15-20 तरह के कोर्स होंगे, तो 15-20 में से लोग को जो समझ में आ रहा है ड्यूरेशन के हिसाब से वो कर सकते हैं। किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में, तो सबको ही बेनिफिट होगा इससे। हमारे बीच में जीडी गोयनका एकेडमिक हेल्थ केयर के सीईओ मोहित जी हैं, उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम बात करें अलग अलग क्षेत्रों में भी, मेडिकल के हॉस्पिटल हो, एकेडमिक हो, तमाम चीज़ खुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शंका रहती है बच्चों के अंदर की, कहीं ना कहीं फीस को लेकर बच्चे के अंदर डर रहता है कि फ़ीस ज़्यादा ना हो, क्योंकि बात की जाए मेडिकल की पढ़ाई कम से कम 3 साल 5 साल की होती है। इसी बात में हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया। धन्यवाद। सर, बात करें मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल होती है और तकरीबन कई लाख रुपए लग जाते हैं, बाहर भी बच्चे पढ़ते हैं, तकरीबन 1 करोड़ मामला बैठ जाता है। तो इंडिया में रह के कितने में पढ़ाई हो सकती है? देखिए, हमने जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी के माध्यम के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। यहाँ पर हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, यहाँ पर हमारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, एडवांस डिप्लोमा भी हैं, बैचलर्स भी हैं और मास्टर्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट कौन से कोर्स करना चाहते हैं और उनकी क्या क्षमता है, उसके हिसाब से हमने बहुत ही एज अ ग्रुप बहुत ही हमने केयरफुली उनका फ़ीस स्ट्रक्चर रखा है। नॉट ओनली फ़ीस स्ट्रक्चर हमने कम रखा है, बट उसके साथ साथ हम और भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जैसे 0% इंस्टॉलमेंट स्कीम, वो सब भी सुविधा दे रहे हैं। हमारे NBFC के साथ टाई अप भी है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, अगर उनका फ़ीस कम है, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो जो 6 महीने में फ़ीस भर रहे हैं, और जैसी उनको जॉब लगेगी वो 2-3 महीने में उस फीस को रिकवर भी कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कोर्सेस इस एकेडमी के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब एक प्रोफेशनली कोर्स। जी, दीज आर ऑल एम्प्लॉयमेंट लिंक कोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, कि जो बच्चा अभी 12वीं कर रहा है और उसके बाद वो स्किल अपना एनहांस करना चाहता है, वो भी कर सकता है। जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, अगर वो फॉर्मल एजुकेशन चाहते हैं थ्रू अपस्किलिंग, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर फ्रेश स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, सबके लिए है ये कोर्सेज। तो क्या आप स्कूल में भी विजिट करते हैं, जैसे काउंसलिंग वाला प्रोग्राम भी चलाते हैं? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रखा है कि जब हम अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हम स्कूल्स में जाके पूरा सेमिनार करते हैं। हमारी जो टीम्स हैं, हमारी जो एकेडमी की टीम्स हैं, सेंटर की टीम्स हैं, वो जाते हैं, बताते हैं, करियर पाथ बताते हैं कि अगर कोई बच्चा ये कोर्स करेगा तो उसका करियर पाथ क्या है, क्या ड्यूरेशन का कोर्स होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या सुविधाएं उनको मिलेगी, तो वो हम सब करते हैं। जी, मतलब स्कूल लेवल तक भी आप जाते हैं? जी बिल्कुल। मतलब स्कूल लेवल में आप बच्चों को क्या गाइडलाइन देते हैं जो बच्चे इंटरेक्ट होते हैं इस चीज़ में? देखिए अनलाइक एनी अदर ब्रांड, आवर फोकस इज कि अगर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन चाहता है या हेल्थ केयर क्षेत्र में अपना फाउंडेशन बनाना चाहता है, तो हम पहले इवैल्यूएट करते हैं बच्चे को कि उसका इंटरेस्ट क्या है, बेसिस विच हम फिर कोर्स सेलेक्ट करते हैं और हम उसकी फिर पूरी जानकारी बच्चों को देते हैं। जी, तो यहाँ जैसे आपका यहाँ एकेडमिक स्टार्ट हुआ है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर खुला है? देखिए, जैसे हमने आज पटेल नगर में हेल्थ केयर जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी का आगमन किया है, तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी एक्टिविटीज़ चलेंगी, जहाँ पर लोकल लेवल पे भी काफ़ी BTL एक्टिविटीज़ होंगी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे हम अब एक अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एकेडमी के बारे में जानें और आके इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। जी, मैं एक कोर्स के बारे में पूछूंगा। जैसे बात की जाए PCM में या PCB
मेडिकल में जाते हैं, पीसीबी ज़्यादा जाते हैं मेडिकल में, तो क्या इसमें आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ द कोर्सेज जो इनका नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जी। उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अदर देन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी कर सकते हैं। जी। सो कोई बच्चा अगर आर्ट से है, कॉमर्स से है, और अगर वो उस कोर्स में वो रुचि रखते हैं तो वो यहाँ पर आके वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ जो बच्चा साइंस से पढ़ा है वो ये कोर्स कर सकता है, बट देयर आर सर्टन कोर्सेज कि नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते जी, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, हैं। जी बिल्कुल। तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे तो उनको अलग से गाइडलाइन की जरूरत पड़ती होगी? देखिए, हमने अपने हर एक कोर्स में एक फाउंडेशन मॉड्यूल रखा है कि वेरिन जो नॉन साइंस का बच्चा भी है, जी। हम उसके परफॉर्मेंस कैसे अपलिफ्ट करें टू बी एट पार विद द साइंस स्टूडेंट। तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि अगर कोई नॉन साइंस से भी है तो उनको एटलीस्ट फॉर फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और फिर देन वी विल शिफ्ट देम टू एडवांस मॉड्यूल्स। जी, मतलब एडवांस में शिफ्ट होंगे आप। जी जी। तो यहाँ पे हमने मोहित जी से बात की तो उनका कहना है आर्ट्स के और कॉमर्स के बच्चे भी साइंस में रुचि रखते हैं तो वो पढ़ भी सकते हैं। और बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पटेल नगर में जो जीडी गोयनका की जो एकेडमिक स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड पे इन्हें पब्लिश करेंगे और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रजविंदर के साथ मैं मोहम्मद मौज़म, LNI न्यूज़, दिल्ली।